ऐसा ध्यान करें। कैसा ध्यान करें? भगवान कहते हैं ऐसा ध्यान करते हुए अष्टाक्षर मंत्र का 108 बार जप और स्तोत्रों द्वारा भगवान का स्तवन कर माने चिंतन कर विद्वान पुरुष चलते हंसते और अगल बगल देखते हुए तथा पैरों से पैर को दबाकर हाथ को मस्तक पर रखकर खड़े होकर और व्यग्रचित होकर मेरे मंत्र का जाप न करें। माने इधर उधर कोई हाथ पैर न फेंके, पैर पर पैर रख के कोई मेरी स्तुति न करे, हाथ बांध के कोई स्तुति न करे, ऐसे करके कोई स्तुति न करे, ऐसे करके कोई स्तुति न करे। आप समझ माने भगवान के लिए एक बात बताए ना, भगवान के लिए ऐसे अपने सर से ऊपर हाथ, आप अपने सर से नीचे माने अपने शरीर को नमन कर रहे हैं सर, आप अपने सर से नीचे माने अपने शरीर को नमन कर रहे हैं। और जब सर से ऊपर आपके हाथ हो गए भगवान को अहम रक्षामि, अहम रक्षामि, अहम रक्षामि भगवते वासुदेवाय नमः। हे वासुदेव अहम मेरी रक्षा कीजिए। भाई जब तक जो है द्रौपदी अपने पांडवों में मन लगाई तब तक रक्षा करने भगवान नहीं आए। तब हाथ उठा के सब तो उसमें यही आता है। जब द्रौपदी ने दोनों हाथ उठा के भगवान को कहा प्रभु आकर मेरी रक्षा कीजिए, ये तो भरी सभा में आज मेरा चीरहरण कर रहा है दुष्ट दुशासन, अहम रक्षामि, अहम रक्षामि द्वारकाधीशम अहम रक्षामि। भगवान दौड़ के चले गया, दौड़ के पीतांबरा फहरा रहा है, देवता पुष्प बरसा रहे हैं, देवलोक से भगवान साड़ी बन के लिपट गए और द्रौपदी के अशुद्ध स्थिति में भी भगवान ने आके रक्षा की। अवतार कपड़े का धारण किया, अर्थात और एक चीज और कहिए, जाप के समय तथा व्रत होम और पूजन आदि में दूसरों से वार्तालाप न करें। हमारी माता नहीं मानती है, दीदी आजा, बे आएगे का, मोड़ा आएगा का, बहू कहाँ है? अरे भाई तुम तो बैठी रहो, मोड़ा आगो बैठ जाओ, बहू आगी वो भी बैठ जाए। आप तो भगवान में मन लगा, अर्थात जब का फल तीर्थ आदि में सहज गुना और मेरे समीप अनंत गुना होता। इस प्रकार अगेन के महीने में मेरी पूजा करके जो प्रदक्षिणा करता है वो पग पग पर 7 दीपों वाली पृथ्वी की परिक्रमा का पुण्य फल प्राप्त करता है। 7 दीपों की सहस्त्र नाम का पाठ अथवा केवल एक नाम का उच्चारण करते हुए जो भक्ति पूर्वक मेरी एक परिक्रमा भी करता है वो प्रतिदिन के पापों को भस्म कर डालता। हमसे रोज पाप होते, ऐसा कोई नहीं जिससे पाप नहीं होते। कोई हाथ उठा दो कि हमसे रोज पाप नहीं होते, उठा के देखो, है क्षमता नहीं। अब तो मान गए, भगवान ने फंसा लिया ना कथा में, नहीं फंसा लिया क्या? आज कोई नहीं कह सकता कि हमसे यहाँ से कथा से निकलने के बाद पाप नहीं होगा। पाप रात देर तक हो ही जाएगा। हजारों कीड़े मकोड़ा महाराज छोड़ो कीड़े मकोड़ों को, ये मन की मानसिकता से पाप हो जाता है। आखिर करें मानसिक पाप हो जाता है। आपसे मैं घृणा कर बैठा, पाप हो गया, गलत सोच लिया, वो भी जिसने भक्ति भाव से साथ मेरी 108 बार परिक्रमा की है उसने उत्तम दक्षिण वाले संपूर्ण यज्ञों का अनुष्ठान पूरा कर। नारद
अब तुम एक गूढ़ रहस्य की बात और सुनो। कथा में मन लग रहा है आपका नारद? अब तुम एक गूढ़ रहस्य की बात सुनो। एक समय की बात है, अपने दामोदर नाम से मुझे ऐसी प्रसन्नता होती है, बोले मुझे मेरे दामोदर नाम से बड़ी प्रसन्नता होती है कि जिसकी कहीं तुलना नहीं है। बोले कैसे? बोले गोकुल में जब मैंने दही का मटका फोड़ डाला, तब मैया यशोदा ने मेरी कमर में रस्सी लपटे मुझे खूब कसकर ओखले में बांध दिया। तभी से मेरा नाम दामोदर प्रसिद्ध हो गया। मुझे बड़ा अच्छा। माँ डांटे, माँ धमकाए, माँ मरगठा बना कहे, मज्जा राग लगे, तुम मर क्यों नहीं हो? अच्छा देखना, माँ की ममता में पाप नहीं होगा, कपट नहीं होगा। हमने तुझे गाली सुनी है, आप विश्वास नहीं करो। गांव में रहते थे, जो गेंद वेंद खेलते थे और जाड़े में क्या है कि मिट्टी चढ़ जाती थी। अच्छा वो एक वो होती है तो क्या बोलते हैं, नहाने धोने क्या बोलते हैं? मोरी, मोरी, मोरी बोलते थे। अब हम हमारी माँ बाव कहती है, आगो तुम हमारे कटा भरी खेच ले और पकड़ को फकरा दे रहे और बाद में रगड़ इतनी रगड़ देते कि वो चमड़ी भी साफ हो और चिल्ला दे, बाव छोड़ दे, बाव छोड़। मैंने वो समय देखा महाराज, फिर तेल लगाते। अच्छा फिर खेलने जाते तो चमड़ी जो निकल जाती थी ना, उसमें वो मिट्टी चढ़ती थी, वो समय देखा, फिर तेल लगा दिया। अब तुम्हें एक चीज और सुनाऊं महाराज, अब तो कुछ नहीं है, पहले तेल भी लगा, आजा तेल काजल लगा ले, झापू ऐसा कर, ऊपर को लेकर जाम काजल लगा पेट में, पेट में। हमारी माता पहले करती थी, पता नहीं है आज। अरे इतने सुंदर नहीं होते कि नजर नहीं। गांव में रहते थे, मट्टी के मटोल ना थे गांव में, तो आप समझ लो है ना भाव, केवल भाव का खेल के लिए महाराज जी चाहे क्या तो सुंदर ही है। आजा चलिए फिर मान लेते हैं। तो माँ की ममता अलग, वो समय देखा। यहाँ पर वही देखेगा जब माता डांटती है, मैंने इसलिए जब बात की तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा माँ की गाली और अच्छी लगती है, कब तक? माँ कहती है कि अबे बउआ मरे तो से खूब में कहने, और एक बात जब बहू आ जाए तो गाली माता की चली जाए, फिर वो माँ देखो माँ कितनी शालीन होती है। जब बहू आ गई, अब माँ गाली बंद, माँ के भाव में बहू आ गई है, मैं जैसे गाली दूंगी बहू नहीं पाएगा, मोड़ा का चुप कह नहीं थे बहू के सामने, कहीं बात को वापस की याद तो मैं क्या जैसे ही बहुआ, मैं ठीक बोल रहा हूँ नहीं बोल रहा हूँ? अरे मैं सब अनुभव की बात बता रहा हूँ। एक बात और बता देता हूँ, जब तक तुम्हारी शादी ब्याह नहीं भई, तब तक तुम पर पूरे घर का प्रेम रहेगा। काकी का, कक्का का, दादा का, अम्मा का, फूफा का, फूफी का, बहू का, बहन का, सब का। और तुम्हारा ब्याह है वो महाराज, फिर देखना तुम उस घर में प्रतिद्वंदी हो गए। गाड़ी पटरी पे से उतर जाता था, कहाँ है गुस्सा हुआ भी बोल जी सरकार, बहू कहाँ है? वही होगी और कहाँ? माने यहाँ से खटा चालू है, मैं ठीक बोल रहा हूँ? यहाँ से प्रारंभ खेल हो गया। अब कहाँ वो आपका लाडला, अब आपका दूसरा होगा। तो आप मुझे सोचते कि चक्कर क्या आ गया? ब्याह तो तुमने करो भाई, बहू तुम्हारी आई है भाई, बहू और बेटे का मिलना जुलना ये तो स्वाभाविक है, ये तो संसारी लीला है। अब इसमें प्रतिद्वंदता क्यों रखना? भैया तुम्हें कुआरो रखनो, ब्याह नहीं करनो, अटल बिहारी जैसा रखना था, ममता जैसा रखना था, तो बाकू नहीं करते भाई, फिर मैं करते हैं भाई, कहा भी करता भैया, ठीक है नहीं
कौन नहीं करो। अब तुम्हें एक गुड़ की रह से बात सुनो, दामोदर मुझे रस्सी से बांधा, माता का प्यार बना। अच्छा, माँ का प्रेम भी उसको जो था रहता था, कुछ उसमें थोड़ा सा कहीं ना कहीं, लेकिन माँ का मम्मी तो नहीं जाता है, लेकिन उसमें कहीं ना कहीं अब चक्कर जी है, पता नहीं बहू की और सास की बनती है कि नहीं बनती, कभी कभी दोनों में खटपट हो रही है। अब माँ ने कहा कि तुम समझाओ जाए, जो मुझे ऐसे ऐसे कहती है। अब बेटा समझाने का प्रयास करता है, नहीं समझ पाती तो तूने मुंह पे चढ़ा ली है। लड़ाई चालू हो गई। कहा है भैया बल्लू? बल्लू तो ये लीला है, ये संसारी लीला है। भगवान कहते हैं कि माँ जब ओखले से बांधती थी और तभी से मेरा नाम दामोदर प्रसिद्ध हो गया। जो प्रतिदिन एकाग्रचित होकर सूर्य उदय काल में पवित्रता पूर्वक दामोदर नमः भगवान ने कहा, जो सूर्य उदय काल में सबसे पहले पवित्रता पूर्वक दामोदर नमः इस मंत्र का 3 बार जप करता है और 3.5 लाख जप पूरा करने पर उसका उद्यापन करता है, जप के दशांशक का हवन तर्पण और ब्राह्मण भोजन कराता है। और इस प्रकार भगवान कहते हैं, नारद भक्ति पूर्वक इस अनुष्ठान को जो पूरा करता है उसे मैं मनोवांछित वस्तु न देता। मनोवांछित वस्तु वो जो चाहे सो देता। दामोदर नमः इस महामंत्र का जाप करते हुए प्रतिदिन मेरी प्रदक्षिणा और दंड की भांति पृथ्वी पर गिरकर सदैव मुझे साष्टांग प्रणाम करता हूं। साष्टांग, एक बात बताऊं, पैर छूने में साष्टांग में भी अंतर है। अगर हम भगवान के दरबार में जाते हैं तो साष्टांग हो जाओ, अगर माता पिता में के सामने जाते हैं साष्टांग हो जाओ, गुरु महापुरुष के सामने साष्टांग। लेकिन ऐसा होता है माता पिता के भी पैर माने चरणों में नहीं, आजकल घुटने से ही राम राम कर रहे हैं, घुटने से राम। इससे बच साष्टांग। जब तक साष्टांग में क्या है, भगवान उसी में प्रसन्न होते। जब कोई साष्टांग हो जाता है तो मन बोलते हैं उठ है ना। जब हनुमान जी साष्टांग आकर गिर पड़े, प्रभु बचाओ बचाओ प्रभु, ये बांदर दल झूठी मेरी प्रशंसा करता है, इसमें मेरा अपना कुछ भी नहीं है, ये तो प्रभु की कृपा भय सब काजू और जन्म हमार सफल हुआ। बोले प्रभु इसमें हमारी कोई बढ़ता नहीं है, ये तो आपकी मति गति और रति के माध्यम से लंका पर चढ़ाई और माता जानकी की खबर हम कर पाए, इसमें हमारा अपना कुछ भी नहीं है। ये बांदर दल तो ऐसे ही कहता है। नाथ पवन सुत जामवंत जी ने कहा था, नाथ पवन सुत कीन जो करनी, सहसो मुख न जाए जो करनी। अगर करोड़ों मुख भी हम लगा लेंगे तो हनुमान जी की प्रशंसा नहीं कर सकते। आज मेरे हनुमान, तुम्हारे हनुमान ने जो लंका में जाके माता जानकी का पता लगा के हमको जीवन दान दिया है, हमने तो प्रतिज्ञा कर ली थी। हमने तो प्रतिज्ञा कर ली थी कि अगर माता जानकी की खोज नहीं कर पाए तो हम मृत्यु को प्राप्त कर लेंगे, आपको मुंह नहीं दिखाएंगे महाराज। आज हनुमान जी ने लंका में जाके माता जानकी की खोज खबर के आज हमारी जीवन की रक्षा करके प्रभु और माता जानकी की खबर भी आपको समर्पित कर दी। हम किस मुंह से भैया नाच रहे हनुमान राम धुन गाए गाए के, तो नाच रहे हनुमान
हो राम को लगो दरबार नाची रहे गाय गाय के जहाँ राम को लगो दरबार हर मन नाची रहे राम को लगो दरबार जहाँ राम कथा दरबार नाची रहे गाय गाय के जहाँ राम लगो दरबार नाच रहे गाय गाय जय हो हनुमान जी की लीला अपरंपार है। अरे आप तो हनुमान जी के परम प्रिय हो। जय हो बाबा आप तो ये समझ लो बहुत बड़ी ख्याति आपने प्राप्त कर रखी है। बोल बालाजी महाराज की बहुत बड़ी ख्याति आपको उपलब्ध है। आपने कौन से पुण्य कार्य किए कि आप साक्षात राम मन संजीवनी का अमृत पी रहे हैं। राम नाम लड्डू गोपाल नाम खीर और कृष्ण नाम मिश्री सूप। घोर घोर जितनी बार इस नाम को लिया जाए इस नाम में ताजगी रहती है, स्वाद रहता है, आनंद आता है। भगवान ने साफ कह दिया महाराज मेरे चरणों पर ये साफ कह दिया यहाँ पर, फिर मेरे द्वारा दी हुई प्रसाद माला आदि को सादर मस्तक पर चढ़ाकर मेरी पूजा की मूर्ति के लिए इस प्रकार कहे देव हे जनार्दन मैंने मंत्रहीन भक्ति और क्रियाहीन जो पूजा किया है वो सब आपकी कृपा से। आप अपना कुछ जो कथा चल रही है ना ये भगवान की लीला हनुमान जी की प्रेरणा। ये कथा जो नहीं मिलती 22 साल 20-22 साल एक स्थान पर कथा चलना और यहाँ पर राम भजन कीर्तन संकीर्तन होना, यहाँ संतों का जमावड़ा मेला लगना और यहाँ पर आप जैसे भक्तों का समर्पित भाव, ये क्या आसान बात है? आसान बात नहीं है। प्रभु की कृपा भय सब काजू और जन्म हमारा सफल हुआ। तो सब प्रभु की कृपा से काम हो रहे हैं। हमारे अंदर भी प्रभु विराजमान है जब भी हम कह पा रहे हैं सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन कोजल है। सिया राम स्वरूप अगाध अनूप विलोचन मीनन कोजल है। स्वति राम कथा राम को नाम ही पुण्य राम ही कोथल है। मत रामई से गति रामई से रत रामई से राम ही को बल है। सबकी न कहे तुलसी के मति कितनो जब जीवन का गति मति रति ये सब भगवान की है। जब भगवान की है तो हमारे पास अपना क्या बचता है? आप समझ रहे जब पेकन तुम देखन हारे विधि हरि समूह नचावन हारे। जग पेकन तुम देखन हारे विधि ब्रह्मा हरि विष्णु। जग पेकन तुम देखन हारे विधि हरि समूह नचावन। ब्रह्मा विष्णु महेश इनको तुम नचा रहे वो कौन हो? वो तुम कौन सी शक्ति हो कि ब्रह्मा विष्णु और महेश भी आपके इशारे पर नाच रहे हैं। जग पेकन तुम देखन हारे विधि हरि समूह नचावन हारे। देव न जाने और तुम्हें को जाने। जग पेकन तुम देखन हारे विधि हरि समूह नचावन हारे। देव न जाने मरम तुम्हारा वो न जाने मरम तुम्हारा और तुम्हें को जाने। और तुम्हें को जाना जाने के लायक जानो ताय देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाई। अरे तुम्हारी कृपा तुम्हारी रघुनंदन जानत भगत भगत और चल। आप जिस पर अपनी कृपा कर दो, जिसको अपना नेचर दे दो, जिसको अपना स्वभाव दे दो, जिसके अंदर आप प्रवेश कर जाओ वो आप जैसा होगा। वो आप ही जैसा हो। तब विष्णु सहस्र नाम और भीष्म कपराज गजेंद्र मोक्ष स्मृति तथा गीता ये 5 प्रकार के स्रोत मुझ अभीष्ट हैं। कौन कौन से? ध्यान करिए महाराज। विष्णु सहस्र नाम और भीष्म महाराज माने भीष्म जी की जो उच्चारण है वो गजेंद्र मोक्ष अनुस्तुति तथा गीता ये 5 प्रकार के
स्तोत्र मुझे अभिष्ट है, अति प्रिय है महाभाग, इन्हें सुनकर मुझे बड़ी प्रसन्नता होती है। जो मनुष्य एक बूंद भी सालग्राम शिला का जल पिला देता है वो मोक्ष का भागी होता है। सत्यनारायण भगवान की कथा में सालग्राम जी को रख दिया जाता, ध्यान है कि नहीं आपका? सालग्राम भगवान की कथा जब होती, लक्ष्मी नारायण कथा होती, सत्यनारायण कथा, उसमें सालग्राम को उठाया जाता। भगवान कहते हैं सालग्राम की शिला का जल भी पी लेता है वो मोक्ष का भागी होता है। जिनके मस्तक पर सालग्राम शिला का चरणोदक तथा जो उस चरणोदक का जल पीते हैं उन पर सूतक और मृतक का भी आसीन लागू नहीं होता, उन पर सूतक नहीं लगता। मैं एक चीज और आज कहना चाहता हूं, हमारे भगत जो विशेष है, जैसे घर में कोई सूतक आ गया उसका उपयोग तो आपको तत्काल करना पड़ेगा, लेकिन कहीं दूर दराज आपको जाना है, मेरा उनसे अनुरोध है कि नातेदारी रिश्तेदारी में तो आप अपने बेटियों को, भाई को, छोटे हो, लेकिन आप एक एजेंट हैं, आप तत्काल मत भागिए, आप 2 दिन का इंतजार करिए, गंगा जी को आने दो और गंगा जी घर में आ गए, उसके बाद आपका जाना वहां उचित होगा मेरे मत से, ठीक है। मृत्यु काल में जिसको वो जाना मुक्त दिया जाता है वो भी उत्तम गति को प्राप्त होता है। सालिग्राम होते हैं ना, अगर कोई मरने वाला है या मर गया है उसको उस समय उसके मुंह में जल डाला जाए तो वो भी मुक्ति का प्रावधान। अर्थात तब भगवान कहने लगे बुरे ब्राह्मण, हे सूत जी, महाराज क्या कहा, बोरियत तो नहीं हो रही, कथा एक साथ चल रही है, मैं करूं क्या? बोले भगवान कहने लगे सूत जी, काम्यपल्य नगर में बीरबाहु नाम से एक राजा हो गया था। ये भगवान कह रहे हैं सूत जी से, कहां पर? काम्यपल्य नगर में बीरबाहु नाम से एक राजा हो गया। वे सत्यवादी, क्रोध पर विजय पाने वाले और ब्रह्म ज्ञानी तथा मेरे भक्त थे, मेरे भक्त थे। हे ब्राह्मण, वो राजा सत्यवादी और क्रोध पर विजय बहुत बड़ी बात है, अतः ब्रह्म ज्ञानी तथा मेरे भक्त थे। उनका स्वभाव बड़ा दयालु था, वे वैष्णवों के भक्त थे और मेरी कथा सुनने में सदा रुचि रखते थे। भगवान कह रहे हैं सूत जी से, मेरी कथा सुनने में रुचि। मैं आपसे कह रहा हूं, अगर आप इस समय भगवान की कथा सुनने में रुचि रखी है तो आप समझ लो कि आप भी एक उसी राजा की भांति है जो राजा को उपमा दी गई है। अर्थात आप सच्चे मन से यदि कथा सुन रहे हैं, पक्के वैष्णव हैं, तो आप इस कथा को ध्यान से सुनें। दानी भी थे, विद्वान, क्षमाशील थे महाराज, और पराक्रमी थे, जितेंद्र तथा अपनी ही स्त्री से स्नेह रखने, अपनी ही स्त्री से केवल। आज बात आ गई, दूसरे की स्त्री से बात मत करो, चाहे काकी लगती हो, कक्का लगते हो, कम से कम बात करो। बहनें आपकी, कम से कम बात करो। पर नारी से ज्यादा बात करने का हमको वेद अनुमति नहीं देता है। बेटी आपकी सियानी हो गई तो बेटी से भी ज्यादा मत बताओ। समझ में आ रही है नहीं आ रही? क्या हो, स्त्री से केवल अपनी स्त्री से स्नेह रखते,
उनकी स्त्री पतिव्रता परम साध्वी तथा मेरी भक्ति में तत्पर रहने वाली थी। अपनी उस रानी के साथ वे समूची पृथ्वी का पालन करते और मेरे सिवाय दूसरे किसी देवता को नहीं जानते थे। प्रजा का पालन करते परंतु देवता मुझे ही मानते। प्रजा का पालन, आप संसार में रहिए, खेती करिए, राजनीति करिए, नौकरी करिए, आप मजदूरी करिए, चाकरी कीजिए, आप पूरे संसार में भारत में घूमिए, लेकिन ध्यान मेरा रखिए। भगवान का कहना गंभीर में डाल, आप कहीं भी जाइए लेकिन कपटी ध्यान नहीं होना चाहिए। समर्पित भाव सनमुख होए जीवन होए जबई और जन्म कोटि अविनाश हो। समर्पित भाव मेरे बन के हे ब्राह्मण अपनी उस रानी के साथ समुची पृथ्वी का पालन भी करते थे। एक राजा थे और संपूर्ण पृथ्वी का पालन एक राजा का कर्तव्य होता है, उसकी भांति करना। मेरे सिवाय दूसरी किसी देवता को जानते नहीं थे। एक दिन की महामुनि भारद्वाज महात्मा वीर बाहु के घर पधार गए। भगवान कह रहे हैं किससे? सूत जी से। सूत जी त्रिकालदर्शी है, ठीक है। भगवान एक ऋषि को कथा सुना रहे हैं। बालाजी बालाजी के स्वरूप में आपको जहां कथा सुनने को मिल रही, इतने विस्तार से, इतने क्रियान्वय से, इतने उदाहरणों के साथ आपको कथा जी विस्तार से असंभव नहीं मिल सकती। ध्यान से मेरी बात को पकड़ के चलिए। एक दिन की बात है, महामुनि भारद्वाज महात्मा वीर बाहु के घर पधारे। उन्हें देखकर राजा ने विधि पूर्वक अर्घ दे उनका स्वागत सत्कार किया। अपने ही हाथों से उनके लिए आसन बिछाया। राजा थे, लेकिन इसके पश्चात भी सैनिकों को, सेवादारों को, पहरेदारों को नहीं बोले, अपने हाथ से ही उनका आसन बिछाया और बड़ी भक्ति से प्रणाम करके मुनि के आगे खड़े होकर हाथ जोड़कर बाहर से, आज मेरा जन्म सफल हो गया। आज मेरा जन्म सफल हो गया। देखिए, कोई महापुरुष, कोई ऋषि, कोई संत पुरुष, कोई सत्पुरुष यदि आपके हमारे घर पधारता है तो हमें उसमें संकोच नहीं करना और स्वार्थ भी नहीं देखना चाहिए। अगर आपने स्वार्थ इस वजह निमंत्रण किया है कि हमारे घर पर केवल एक बार कोई मंत्री, संतरी, महापुरुष, देव पुरुष आ जाए, हमारे घर का दबदबा बढ़ जाएगा, तो ये आपका पाप है और भूल भी है। पाप भी है, हमारे घर का कल्याण हो जाएगा, ये आपकी साधना हो अपने भाग्य की सलाह। अगर आप अपना दबदबा बनाने के लिए कि जब ये आने लगेंगे मेरी ख्याति विख्याति बढ़ने लगेगी और मैं और चारों तरफ फैल जाऊंगा, मेरा विस्तार हो जाएगा, ये आपका महापाप। भगवान जैसे छप्पर फाड़ के देता है, छप्पर फाड़ के दे भी जैसे छप्पर फाड़ के देता है वैसे छप्पर फाड़ के दे देता है। अभिमान कभी मत करो। हर कोई देव पुरुष, महापुरुष, सतपुरुष जी आज बाबा के दरबार में जी मेरी माताएं, बहन, बेटी, बेटी भगत जी चाहे कि जो मेरे कारण आ रही है, अज्ञानता है, महामूर्खता है, माधुरता है। मैं कह रहा हूं अभिमान है। ये तो केवल भाव भक्ति में लीन होकर भगवान की कथा सुनने के लिए आ रही है, वो तुमको देखने नहीं आ रही, वो केवल अपने कानों के माध्यम से कथा सुनने आ रही है। और सच्चे दरबार की जय।
तुमको देखने नहीं आ रहे? भगवान की कथा सुन, ये हमारा भाव, इसी में हमारा कल्याण। हम भी जो चाहेंगे अधिक से अधिक मेरे भक्त संत महात्मा, मेरी माता बहन बेटी अपने कल्याण हेतु इस सत्संग से, इस कथा से जुड़े, इसके माध्यम से मेरा तो कल्याण होगा ही होगा, साथ में उनका भी कल्याण है। अरे सच्चे दरबार की जय। इसमें लोग लपेट नहीं है। जय हो। ये कथा प्रातः 5 बजे से चल रही है। कब से चल रही है? 5 बजे। प्रातः काल 5 बजे से 12 बजने जा रहे हैं, माने लगभग 7 घंटे होने जा रहे हैं। एक धार। आप इस बात को समझिए, आप 5 बजे से तो नहीं बैठे थे ना भाई, अब तो आप आ रहे हैं इस समय। लेकिन कथा तो अपने स्वरूप को, अपने भाव को, अपने कर्म को, अपनी भक्ति भाव को लेके कथा तो भगवान की चल रही है ना। जय हो बाबा। गंगा नदी तो बह रही है ना भाई, गंगा में कौन कब डुबकी लगाने आएगा, कौन कब स्नान करेगा, ये तो पता नहीं है, लेकिन कथा तो चल रही है ना। जय हो बाबा। नदी की धारा तो बह रही है ना, नदी की धारा कभी थमती नहीं है, नदी की धारा चलती रहती है। और नदी में उनके संत भगत गंगा जी को मानकर उसमें डुबकी कौन कब लगा रहा है, ये तो केवल भक्त जाने। और कैसे लगा रहे हैं ये भी कोई जाने। कथा का काम है हनुमान जय परसा कर पुन पुन कीन प्रणाम, और राम काज कीने बिना सो मोहि खाम। राम काज कीने बिना मोय कहाँ। मोहि कहां। अर्थात बोले हे ब्राह्मण देवता, हे महर्षि, आज मेरा जन्म सफल हो गया। महात्मा भगवान विष्णु मुझ पर बहुत प्रसन्न है। आज एक संत मेरे घर पधारा है, आज विष्णु भगवान मुझ पर खुश है। आप घर से निकलो, अगर कोई ब्राह्मण सर पर पोथी रखे मिल जाए, आपका समझ लो शुभ ही शुभ है। जय हो बाबा। कोई संत के दर्शन हो जाए घर से निकलते समय, आपका शुभ ही शुभ है। कोई गऊ एक बछड़े को दूध पिलाती हुई दिख जाए, आपका शुभ ही शुभ है। कोई माता बहन बेटी अपने सर पर जल पात्र भरे हुए लेके निकले, आपका शुभ ही शुभ है। जय बाबा। जिससे आप जैसे योगी राज ने आज मेरे घर पर पदार्पण किया, आपकी पवित्र दृष्टि पड़ने से आज मैं कोटि कोटि पापों से मुक्त हो गया। दृष्टि से आप देखो, मन दृष्टि क्या होती है? जैसे जो संत महापुरुष रहते हैं ना, उनके चेहरे पे तेज रहता है, उनकी दृष्टि में तेज रहता है, उनके रोम रोम में तेज रहता है। वो भक्ति में डूबे रहते हैं, भगवान की कथाओं में, और भगवान से उनका नाता जुड़ रहा है। कैसे? हे ओ पीपर बहता चीकन और भैया बापे बेटी इंगोरी हो, हे ओ मोरी बिजाई कहा करे रे भैया, राम से लग गई तोड़ के बोला तेरी बाप करे बाप। जय हो बाबा। मोर बिचाई कहा करे कि राम से लग गई डोर, कब भूला तेरी। तो भैया वैसे हूं, माह को महीना है, भगवान शंकर के दिन चल रहे हैं। ओ आप समझ लो, जिसका मन भगवान में लग गया, उसकी चाल वाल वाणी दानी सब अलग बोलती है। हमारा जैसे कहते हैं ना कि खाते पीते घर के मोड़ी मोड़ा अलग दिखते हैं, ऐसे ही भक्ति भी अलग दिखती है। जय हो बाबा। मैंने सुना है ऐसा, ऐसा ही है ना।
खाते पीते घर के मोड़ी मोड़ा अलग, बहुटियों अलग दिखते, अलग दिखते। ऐसे ही भक्ति संत अलग दिखते। महापुरुष आपको वे फटेऊ लटका लेंगे महाराज, ओ बाबा अलग चमके, तेज रहता है। आप आंखों में आंख डालिए, आंखों में तेज रहता है। आंखें थकी नहीं दिखेंगी, आंखों में ही चमक दिखेगी। और संसारी जीव की आंखें थकी थकी दिखेंगी, आंखों में तेज रहेगी। ध्यान करिए कभी आप इसकी परिकल्पना करना। मैंने जो आज उदाहरण दिया है, आप भगवान का सपने देखते, एकांत में ईश्वर का जो देखते हो तो आपकी आंखों में चमक आ जाएगी। आप संसार का स्वभाव देखते हो, आपकी आंखें संसार की चकाचौंध को देखते देखते थक जाएंगी, बूढ़ी हो जाएंगी और लट जाएंगी और पलक झपक जाएंगे। क्या हो नजर उठी भी न थी, नजर उठी भी न थी और उनको देख लिया। जुबा खुली भी न थी, जुबा खुली भी न थी, बात हमने कर ली। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर। नजर उठी भी न थी और उनको देख लिया, जुबान खुली भी न थी, हनुमान जी से बात हमने कर ली। बोल बालाजी सरकार की जय। वही कहेंगे हम, वही कहेंगे हम, हमने तो अब अपनी जिंदगी आपको अर्पित कर दी। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती, मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर। संसार में एक चीज जरूर आती है, संसार का स्वभाव कैसा है, वो जिन्हें प्यार है चांदी से, इश्क सोने से। संसार का स्वभाव है चांदी सोना चाहिए। वो जिन्हें प्यार है चांदी से, इश्क सोने से, हमने तो खुदा तला से लिया और खुद खुशी ही कर ली। मिले न फूल तो कांटों से दोस्ती कर ली। हमने तो ईश्वर को देख लिया, हमारा स्वभाव ईश्वर में लग जाए, ईश्वर के प्रति हमारा भाव समर्पित हो जाए, इसी में महाराज कल्याण छिपा। महाराज कहां चल रही थी कथा? राजन तुम्हारी दृष्टि से मैं पवित्र हो गए जी। राजन मैंने तुम्हारी ओर देखा है, अर्थात उत्तम प्रजाओं से मुक्त धरती है जिसकी तुम रक्षा करते। साफ कहते ऋषि ने कहा महाराज हे महाभाग, तब भारद्वाज जी बोले हे महाभागे, तुम भगवान विष्णु के भक्त हो, इसलिए मैं आया हूं। आप बालाजी के भक्त हो इसलिए जा, नहीं आते नहीं आ सकते। उत्तम प्रजाओं से युक्त ये धरती धन्य है और जिसकी तुम रक्षा करते, उत्तम प्रजा है तुम्हारी, और ये धरती उससे भरी पड़ी है जिसकी तुम रक्षा करते हो। जहां का राजा भगवान विष्णु का भक्त न हो, उस राज्य में निवास नहीं करना चाहिए। भगवान का भक्त न हो उस राज्य। ऋषि ने साफ कहते राजा तुम भगवान विष्णु के भक्त हो इसलिए मैं यहाँ आया हूं। जिस राज्य में
राजा भगवान का भक्त न हो उस राज्य में कभी निवास नहीं करना चाहिए। जिस गांव बस्ती में भगवान का विरोध होता हो उस बस्ती गांव को भी मैं तो नहीं कहूंगा मन से तर जंगल और तीर्थ में निवास करना अच्छा इससे तो। हे राजन, परंतु वैष्णवहीन राज्यों में रहने कदापि श्रेष्ठ कर नहीं, जहां भगवत भक्त इस पृथ्वी का शासन करता हो उस पाप शून्य राजा को वैकुंठ मानना चाहिए। यहाँ पर वैकुंठ की भांति राजा पालन पोषण करता उसको वैकुंठ मानना चाहिए। आज तो सील लग गई। यहाँ पर बाबा बालाजी की कृपा से ये धाम वैकुंठ हो गया है। अब आप कहिए कि इससे बढ़िया आप और कहां जाए। यहाँ पर द्वेष नहीं, कलेश नहीं, अपना पराया नहीं, प्रतिद्वंदता नहीं। बताइए अब ऐसी जगह को छोड़कर आपको खेवन हारा कहाँ है। ओ बाबा, गांव में जाओगे, गांव में प्रतिद्वंदी बैठे हैं, बढ़िया कथा चल रही है। कहां से आए हो? बालाजी धाम से। कहाँ कथा कही यार? और कुछ प्रेमी बैठे, मैंने क्या कही थी, हमको हम जान नहीं पाए, आज सुन नहीं पाए, पहुंच नहीं पाए, आज कथा चूक गई हमसे, आज हमारे से कोई बुरा काम हो गया इसलिए हम कथा में समय नहीं दे पाए। ऐसे भी बैठे भक्त जो रमाते होंगे, मेला लगा है, नौता देने गए थे कमरे में, जहाँ पर्यटक की गिनती कर लो और क्षेत्रों की गिनती कर लो, नौता देने नहीं गए थे। यहाँ तो प्रभु की कृपा है, प्रभु की कृपा भय सब काजू और जन्म हमारे सफल को आज। भगत जी आज है, भगत जी तुम्हारे कल नहीं होंगे, लेकिन ये स्थान आज भी है और कल भी रहेगा, न जाने कितने युगों तक रहेगा। बोल बालाजी महाराज की जय। ये बालाजी धाम आज भी है और युगों युगों तक रहेगा। जब तक पृथ्वी रहेगी, जब तक ये बालाजी धाम और वैष्णव धाम रहेगा। बोल सच्चे दरबार की जय। परिक्रमा करने मेरी माता जाती होंगी वैष्णव मैया के, कैसा लगता है? रपट के चली जाती होंगी। कैसी फुलबगिया लगी है हो बाबा, बताइए। मैया बैठी जाती है, कितनी सुंदर बात, क्या सुंदर स्थान तुम्हारी भक्ति ने, क्या सुंदर फूल खिलाया। तुम्हारी भक्ति, तुम्हारा भाव, तुम्हारा प्रेम परमात्मा के प्रति समर्पित भाव, और जिस भाव भक्ति ने कितना सुंदर पौधा लगा के बरगद लगा दिया। यहाँ की सुंदरता की परिकल्पना हमारी बुद्धि से भी परे। मैया बैठने वाली है बहुत जल्दी, मेरी बात आओ। बस हनुमान जयंती का ये जो महापर्व आ रहा है, इसके बाद मैं आप सबका भाव लेके और माता के लिए हम आप सब जल्दी से जल्दी माँ को बिठाने की कोशिश करेंगे, ठीक है? जल्दी से मैया की। अब तो बढ़िया, जाने में भी तकलीफ नहीं होगी, माता बैठेंगी तब भी तकलीफ नहीं होगी। अब तो तुम्हारे माताओं की कितनी बड़ी महानता है। ये इन माताओं का चमत्कार है कि देखो मैया के लिए मैया ने कितनी बढ़िया व्यवस्था कर डाली। वैष्णव मैया बैठे, ठीक है? ये वैष्णव धाम के नाम से भी जाना जाएगा। बालाजी धाम और वैष्णव धाम क्या बैठकों के नाम से जाना जाएगा। बात चल रही थी महाराज कथा में, बोले जो श्रेष्ठ कर नहीं, वो भगवान भक्त इस पृथ्वी पर शासन करता है, उस पाप शून्य राजा को वैकुंठ मानना चाहिए। वैकुंठ मानना, ये आपका जो धाम है ना वैकुंठ है। इस समय मेरी माता कथा सुन रही है, बेटा याद आ रहा है नहीं, पति याद आ रहा है नहीं, परिवार याद आ रहा है नहीं, बोले हट हट। इस समय हम तो भगवान की कथा
है? हम तो केवल गोपाल के हो गए तेरे कारण और तेरे कारण। कृष्णा हम तो तेरे हो गए, आग लगे सारी दुनिया में, अरे मोहन हम तो तेरे हो गए। यही बात है? कृष्ण मिलन को गई, सपने में खो गई। जल जमुना में जल भरने को गई, गगरी मेरी खो गई। आग गई सारी दुनिया में, अरे कृष्णा मैं तो तेरी हूं। बोल सच्चे दरबार की। घर से निकली थी ये सोच के मैं कृष्णा से मिलके आ जाऊंगी। कैसे? घर से निकली मैं ये सोच के मैं कृष्णा से मिलके आ जाऊंगी, पल दो पल बात करके मैं जल्दी आ जाऊंगी। लेकिन ऐसा हुआ नहीं महाराज। कृष्णा के सपनों में मैं इतनी खो गई कि जमुना जी के जल में मेरी गागर भी खो गई। भगवान की लीला देखिए, ईश्वर की लीला देखिए, ईश्वर का चमत्कार। ईश्वर जैसे मंत्रहीन आहुति मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध और 10वीं विद्या एकादशी लंबे लंबे केस रखने वाले विधवा तथा स्नान के बिना व्रत, ये सब श्रेष्ठ नहीं माने जाते। ध्यान से सुनिए। जैसे मंत्रहीन वृद्धा बूढ़ा, मंत्रहीन जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली। अच्छा जो बताओ आज तक गुरु दीक्षा कौन किसने नहीं ली? गुरु किसने नहीं बनाया? आज तक गुरु दीक्षा किसने नहीं ली? जिसने गुरु दीक्षा नहीं ली वो हाथ उठा दे। ओ बाबा आपने नहीं ली बेटा, ले लेना, आगे ले लेना, ठीक है? जिसको भी आप अपना गुरु माने, जिसको भी आप अपना गुरु अच्छा समझते हो, बगैर गुरु के कल्याण नहीं है। क्योंकि मृत्यु लोक में जाने के लिए भी बगैर गुरु के मंत्र के परेशानी आएगी। जय हो बाबा। इसलिए गुरु दीक्षा आवश्यक है। ध्यान से सुनिए। जैसे मंत्रहीन आहूत और मरे हुए बछड़े वाली गाय का दूध जो पीता है, जिसका बछड़ा मर गया और लेकिन उसके बाद भी वो उस गौ का दूध पीता, महापाप है। विधवा तथा स्नान के बिना व्रत, ये सब श्रेष्ठ नहीं माने जाते। हे सूत जी, भगवान कहने लगे सूत जी, उसी प्रकार बिना वैष्णव राज्य भी अच्छा नहीं होता। जिस राज्य में भगवान की भक्ति न हो, वैष्णव भक्त न हो, वो राज्य भी अच्छा नहीं होता। आप देख लो 11 दिन का वैष्णव भगवान महायज्ञ आपके बाबा ने सबसे पहले कराता है। जय हो विष्णु भगवान महायज्ञ 3.25 लाख आहुति यज्ञ भवन में 1 जून से 11 जून तक यहाँ पर विष्णु भगवान महायज्ञ हो चुका है। ये तो वैसे ही फुलवारी लग गई महाराज। यहाँ के किसान, यहाँ का समाज गदगद है महाराज। जो कहता तब से बाबा आए हरि हर हरि, अब तो जमीन बेभाव हो गई, नोट बोरियों में नहीं बने। यहाँ के किसान गदगद है, एक बोरी में नोट नहीं बन रहे। बाबा तब से आए तब हरियाली हरियाली है। ऊसर बंजर जितने भी थे वे भी सोने के टके हो गए। सोने के भाव मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं बरेठे गांव का हूं भैया, किसान को मोड़ा। मेरे पिताजी घर हाँकते थे, मैंने गाय चराई, बछिया चराई, बछड़े चराए, सानी करी, पीना, कुटी काटी, घास काटो, बाजरा काटो, गेहूं काटे, सरसों काटी, खिरान उठाए, टटिया हाँकी। तो मैं गलत कह रहा हूं भैया, माताओं
बिछैया में सोए कथरी ओढ़ी, हो बाबा कथरी बिछैया कथरी जेंगरे चराए, जेंगरे ये छोटे छोटे ले जेंगरे चरा लेते, नरिया नाले बहुत जगह थी, चौड़ा पड़ा है ना। अब मैं भी युग बीत गए मेरे, हाँ बहुत बूढ़ा हूँ, सबसे बूढ़ा हूँ इसमें जितने भी बैठे थे। बोल बाला जी। अरे कहने में क्या जाता, कह तो कौन यहाँ उम्र की कैलकुलेशन करने बैठा हुआ है। और जब कोई गिनती करेगा तो प्रमाण भी बता देंगे, भैया चलो चलो बूढ़े हम ये, चलो कागज क्या हो बाबा तो सबसे बूढ़े ही है। बुलवा के बिहारी की चूल्हे पर रोटी भी बनाई, पहले चिमनी चलती, लंप चलती, लंप का मोड़ा चिमनी जलाए, लंप मिट्टी के तेल से लंप कहते, लंप चिमनी, सब कुछ देखा है। गोबर झाड़ू जो खड़ेरे होते थे ना, भैंस भैंस चौपे, गोबर पटका, गोबर पटका। चौमासे में माता बहन बेटी सज जाती थी, हम लोग क्या करते, नेकर बनियान पहन के पानी गिरते थे, बेटा तू चलो जा, तू फिर क्या जाएगा, हो बाबा सब कुछ किया। जीवन में ऐसा कुछ नहीं है जो माने हमारी भारत देश की धरोहर जो संस्कृति है उसमें सब कुछ देखा। सुखी भय ना अर्थात महाराज जैसे राजन मैंने जो तुम्हारी ओर देखा है उससे मेरी दृष्टि सफल हो गई। जब महर से कहने लगे, महाराज कौन कहने लगे, भारद्वाज ऋषि कहने लगे, बोले राजन मैंने तुम्हारी ओर देखा, मेरी दृष्टि सफल हो गई, इससे मेरी दृष्टि सफल हो गई। जो तुम्हारे साथ वार्तालाप करती है वो मेरी वाणी भी आज सफल हो गई। कितनी बड़ी बात कर, जो आज सत्पुरुष से महापुरुष से मेरी वाणी बात कर रही है, आप तो मेरे सफल हो गए। तुम भगवान विष्णु के भजन में तत्पर रहने वाले परम पवित्र राजा हो, मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया, तुम्हारे कल्याण हो, तुम सुखी रहो। अब मैं जाऊंगा, मैंने तुम्हारा दर्शन कर लिया, तुम खुशी सुखी रहो, अब मैं जाना चाहता हूं। भारद्वाज बोले हे राजन अब मैं जाना चाहता हूं। इसी समय महारानी कांतिमती ने भी आकर मुनि श्रेष्ठ भारद्वाज को प्रणाम कर डाला। कांतमती पतिव्रता नारी प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत किया। तब मुनि ने उन्हें आशीर्वाद देते हुए कहा, हे सुंदरी तुम सौभाग्यवती और पतिव्रता रहो, तुम्हारा कल्याण हो, सौभाग्यवती भव। जिसके मांग में सिंदूर और गले में मंगलसूत्र हो, हमेशा सत्पुरुष महापुरुष उसकी पति की लंबी आयु के लिए उसको आशीर्वाद देते हैं, आशीष देते हैं, सौभाग्यवती भव, तुम्हारा कल्याण हो। हे सुबह भगवान विष्णु में तुम्हारी अविचल भक्ति हो। तत्पश्चात राजा ने पूछा, हे मुनि श्रेष्ठ मैंने पूर्व जन्म में कौन सा पुण्य कार्य किया जिससे मुझे अखंड राज्य भगवान पुण्यवान पुत्र मुझ में मन लगाए रहने वाली परम सुंदरी ये भगवत भक्त पत्नी आदि मुझे प्राप्त हुई। मैंने कौन सा ऐसा पुण्य कार्य किया कि मुझे एक अकंटक पुत्र, मेरा कोई विरोधी नहीं है, और मुझे पतिव्रता नारी मिली, आज्ञाकारी पत्नी। ध्यान देना मेरी बात, मैंने बहुत प्रशंसा की है, लेकिन मेरी बात को सुन लो कि अपने पति की आज्ञा की अवहेलना नहीं करना। पतिव्रता धर्म हमेशा निभाना। लेकिन इसमें भूल कर देते हो, घर में जाके कभी कभी आप पति से तीखे प्रसन्न जवान सवाल कर बैठते,
हाथ नहीं तो क्या, मैं हाथ उठाऊंगा तो कहीं के तो हाथ नहीं उठाएंगे यहाँ पे। आपका पति ही आपके लिए भगवान है, आपका पति ही आपके लिए ईश्वर है। पतिव्रता नारी आदि की प्राप्ति मुझे हुई। मैं कौन था, मेरी ये स्त्री कौन थी? भारद्वाज ऋषि ने कहा, राजन तुम पूर्व जन्म में जीव हिंसा परायण शूद्र थे। बात सुनो मेरी ध्यान। हे राजन, तुम पूर्व जन्म में शूद्र हिंसा परायण शूद्र थे, नास्तिक दुराचारी पर स्त्रीगामी कृत्यध्वन उदंड और सदाचार शून्य थे। परंतु तुम्हारी जो ये स्त्री है वो पूर्व जन्म में ही तुम्हारी ही पत्नी थी। चलो जय बाबा। आचरण सबसे पहले मैंने बताया ना, आज वही बात कही बाली से भगवान ने कही थी। अनुज बधु भगनी सुत नारी, सुन सठता कन्या जमसारी, इन्हें कुदृष्ट बिलो कह जोई, ताई बधी कछु पावन। आप समझ लेना, अगर आपका मन इन माताओं पर मैला होता है, किसी माता पर मैला होता है, परिवार की किसी बहन बेटी के प्रति मैला होता है, गांव में, बस्ती में, क्षेत्र में, आपके पड़ोस में, सामने, आगे, दाएं, बाएं, आपका मन मैला हुआ, आप समझ लो कि खंडित हो गए। जय बाबा। मेरी माताओं को भी चाहिए कि अगर वो पर पुरुष पर भी किसी गलत भाव से नजर डालती है तो आपका पतिव्रता धर्म खंडित हो जाएगा। बोल सच्चे दरबार की जय। मेरा पति जैसा भी है मेरा भगवान है, मेरी पत्नी जैसी भी है मेरी है, मेरे लिए लक्ष्मी है। एक ही भाव ये होगा। आप इस भाव को बना के रखें। आप जब तक इस ढांचे में नहीं जाओगे कल्याण नहीं होगा। भगवान राम जब 14 वर्ष के वनवास में थे, जब रावण की लंका में भगवान को चढ़ाई करनी थी, माता जानकी का हरण हो चुका था। भगवान श्री रघुनाथ ने क्वार के महीने में महाराज 9 दिन का भगवती का व्रत किया। एकांत में मंदिर में गए, दुर्गा के मंदिर में, भगवती के मंदिर में गए। जब भगवान भगवती के मंदिर में प्रवेश किया, मूर्ति में से भगवान का स्वरूप देखकर भगवती भगवान पर मोहित हो गई। जय बाबा। मेरी बात को पकड़ना। लंका में चढ़ाई, मां भगवती का आशीर्वाद, मां भगवती का आशीर्वाद, और भगवान 9 दिन का व्रत धारण करके देवी भगवती से आशीर्वाद लेने के लिए मूर्ति में से महाराज मोहित। भगवान ने कहा, देवी तुम कौन हो? देखिए यहाँ जवाब सवाल हो रहे हैं, कथा बहुत रोमांचक है। देवी तुम कौन हो? भगवती ने कहा, प्रभु तुम जानते हुए भी अनजान बनते हो। हे स्वामी, मैं तो आपकी दासी हूँ। जय बाबा। प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, आप मुझे जानते हुए भी अनजान बनते हो। देवी तुम मुझ पर भावुक क्यों होती हो? कि मैं क्या करूं प्रभु, मैं तो आपकी प्रतीक्षा कई जन्मों से कर रही हूं आपको पाने के लिए। जय हो। देवी इस समय तो मैं तुम्हें भगवती मान के तुम्हारे दरबार में तुमसे शक्ति मांगने आया हूं। हे भगवती इस समय तुम्हें मुझे शक्ति प्रदान करो, मैं लंका पर चढ़ाई करके और आपके ही स्वरूपा भगवती सीता को रावण के चंगुल से मुक्त करके लेके आऊंगा। बोले प्रभु मैं तो आपको वरना चाहती हूँ। बोले नहीं देवी, इस समय इस त्रेता में मैंने एक पत्नी धारण करने का संकल्प लिया है।
जाओ तुम्हें वरदान देता हूं, कलयुग में मैं कल की अवतार लूंगा और उत्तर दिशा में जाके तुम तपस्या करो, वैष्णव देवी के नाम से जानी जाओगी। मैं तुम्हें उस जन्म में, उस अवतार में तुम्हें अपनी अर्धांगिनी बना। वही वैष्णव मैया आज भगवान की प्रतीक्षा में बैठी है। कल की अवतार होगा, ब्राह्मण के घर भगवान के साथ ब्याह होगा। माता देवी भगवती जो आपके यहाँ भी विराजमान होने वाली है। अब आप कहेंगे कि ये यहाँ पर वैष्णव देवी मैया का ही क्यों मंदिर बन रहा है? उसका कारण है कि जिस समय यहाँ यज्ञ हुआ था, भगवान विष्णु का यज्ञ और वैष्णव देवी की प्राण प्रतिष्ठा भी उसी समय हुआ। बोल सच्चे दरबार की। उसी समय का ये संकल्प है। जय बाबा। उसी समय का संकल्प है। इसकी बड़ी लीला है। अभी तुम्हें आगे भी बहुत, आप एक बात बता देता हूं, आप पक्के मन से भगत जी के पास मत आओ। आप तो केवल बालाजी से बात करो, पक्के मन से बात करो, निष्कपट, निष्पाप, निश्चल, आपके सारे काम होंगे। बैठ के मैं आपको सत्य कहता हूं। बोल बालाजी सरकार की जय। अर्थात